हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। अगर आप बैंक निफ्टी का सिनेरियो देखेंगे, चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो, पहले मैं आपको बता देता हूँ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद ना तो ये अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे पाया और ना ही ये अपने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे पाया। हालांकि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन भी देने की ये कोशिश करता तो नीचे हमारे लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है, हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए था, यानी कि तभी हमारे लिए एक नेगेटिव साइड पोजीशंस बन सकती थी। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे। लेकिन अब बैंक निफ्टी का थोड़ा सा सिनेरियो समझ लेते हैं। मैं आपको समझाने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, वहां पे पहले लॉजिक समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। अभी तक जो बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी और उसने जो एक रेंज बनाई थी, उस रेंज का अभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। पहली चीज हम ये नोट करेंगे। दूसरी चीज जो यहाँ पे नोट करने लायक है, आज का जो हमें रिजेक्शन देखने को मिला है वो उसी जोन के आसपास से आपको यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है, यानी कि पहले भी हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल चुके हैं। दूसरी चीज हम ये नोट डाउन करेंगे। अब हम आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे लिए जरूरी क्या था कि भाई मार्केट यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये है हमारा प्रीवियस डे लो। ठीक है, अब मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी। अब मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, साथ के साथ में वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे चुका है। अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मार्केट ने अपना यहाँ पे जो एक रेंज बनाई, इसे नहीं निकाल पा रहा मार्केट। और ये मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है कि मान लो ये कोई लेवल है, अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे आ जाता है तो इसे हम ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे, इसे एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर किया जाएगा। ब्रेकआउट उसे माना जाएगा जो प्रॉपर आपको क्लोजिंग मिलेगी। यहां पे आप देखेंगे नेक्स्ट वाली कैंडल को देखो, उससे ऊपर गई है लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, आपके लिए नया ट्रेडिंग डे हाई ये बना दिया। फिर इस वाली कैंडल पे फोकस करो, नया ट्रेडिंग डे हाई ये बना लिया। फिर इस वाली कैंडल पे फोकस करो, नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए मार्केट ने ये वाला बना दिया। तो यानी कि मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। उसके बाद हम फॉलोअर कैंडल देखते हैं, वो तो बाद की बात थी, पहली बात तो हमें ब्रेकआउट ही नहीं मिला है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड तो सिनेरियो मार्केट का बन ही नहीं रहा है। अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट देता या ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता तो हम पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में सोचते। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज, ये वाला वो रेजिस्टेंस जोन है जो अभी मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको वो चीज दिखाई जिससे कि आप रिलेट कर पाए कि मार्केट यहाँ पे क्यों रुक रहा है। क्योंकि काफी लोगों की यही समस्या होती है ना कि यहीं पे क्यों रुक गया, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके गया था। मैंने आपको वो रेंज दिखाई थी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। मार्केट में एक गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, मार्केट उसी रेंज में फॉलो कर रहा था और उसी रेंज के आसपास से ये रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्यों रिजेक्शन ले रहा है इस जोन से। उससे पहले भी देखो, जरूरी नहीं कि अभी रिजेक्शन ले रहा है, उससे पहले भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, सपोर्ट भी ले चुका है। इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि अगर सपोर्ट है ब्रेकडाउन मिलेगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकआउट मिलेगा फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ब्रेकडाउन मिलेगा फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ब्रेकआउट मिला फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ब्रेकडाउन मिला, अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। समझ पाए आप इस चीज को? वापस वहीं पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज तो कंफर्म हो गई कि भाई अगर मार्केट इस जोन को निकालता और हमें फॉलोअर कैंडल मिलती तो पॉजिटिव साइड हम पोजीशन बनाने के बारे में सोचते। पहली चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठ जाता है कि भाई चलो हमें पॉजिटिव साइड पोजीशंस नहीं मिल रही है तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले? खुद सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मार्केट आपको ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसके साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। रीजन क्या है? नीचे आपके लिए एक सपोर्ट तो ये बैठा हुआ है, ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। दूसरा सपोर्ट आपके लिए बैठा हुआ है, ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा मार्केट ने आपको बना के दे दिया, ये क्या है? ट्रेडिंग डे लो। अब तीन तीन सपोर्ट बैठे हैं। खुद सोचो, नेगेटिव साइड पोजीशन लेना क्या समझदारी होगी? खुद से सवाल पूछो। ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल अपने आप से पूछो कि जब आपको इतने सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, कल आपको क्या समझाया गया था? अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई
और मार्केट रिवर्सल आने लगा, स्कैल्पिंग जरूर कर लेना, लेकिन एक लॉन्ग पोजीशन जब तक वो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम नहीं दिखाता तब तक नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग करने की गलती से भी मत सोच लेना। वो स्कैल्पिंग कह रहा हूँ, पोजीशन बनाने की गलती से भी मत सोच लेना। समझ में आया यहाँ तक चीजें? और ये देखो मार्केट इसी जोन में घूमता रहा भाई, कहीं ना कहीं वो अपने प्रीवियस डे, देखो ट्रैपिंग इसे कहते हैं। काफी लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे देखो मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दिया, किसका ब्रेकडाउन दिया? प्रीवियस डे हाई का। पर खुद ही सोचो, नीचे जब सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, तो नेगेटिव साइड पोजीशन लेने का बनता ही नहीं। जिसे ये जानकारी नहीं है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, उसने यहाँ पे पोजीशन ली होगी, या तो मार्केट साइडवेज चला गया, ना तो ऐसा लेट किया और ना ही उसके प्रीमियम को बढ़ाया। समझ में आई चीजें? क्लियर हो गया? तो यानी कि मार्केट ने यहाँ पे आपको क्लियर बता दिया। देखो दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहा है। अभी कल का भी डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए हमें कहाँ पे फोकस करना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट इन्हीं जोन के बीच में फंस के रह गया और एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया, और साइडवेज मोमेंटम से दूर रहना चाहिए। ये चीजें मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे और चीजें भी समझते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है, उन चीज़ों को समझते हैं। हमारे लिए जरूरी चीज़ क्या हो गई? ये हो गया ये प्रीवियस डे हाई, और ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था, वो भी याद रख के चलना है। ये क्या होगा? हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या होगा? हमारा प्रीवियस डे लो। इतनी चीजें हमारे लिए कल के दिन इंपॉर्टेंट रहेगी, इतनी चीजों पे हम फोकस करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनने वाला है ये प्रीवियस डे हाई। अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया तो आपके लिए यहाँ पे सेटअप भी बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा? ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के नीचे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं आपको वहीं ले जाके दिखाऊंगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे देगा तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम ये सोचेंगे कि भाई प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाएगा, फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 45,000। चीजें क्लियर होगी। दूसरा डिस्कशन चलो मैं ये भी कर देता हूं, अगर मार्केट सीधे ही इसका ब्रेकआउट दे रहा है, अगर आप पोजीशन में पहले से बने हुए हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नई पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट इस जोन से बाहर निकल चुका है, नई पोजीशन बना लेते हैं, वो गलती मत कर देना। समझ में आ गया? क्योंकि ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, राउंड लेवल भी है और 45,000 का एक मजबूत रेजिस्टेंस भी है। चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है। दोस्तों, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे लो का सपोर्ट बैठा हुआ है। तो बेहतर क्या है? मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे, तभी आप नेगेटिव साइड पोजीशंस के बारे में सोचेंगे, पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। उससे पहले आप नहीं सोचेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस वाले जोन में बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 44,100 पे पॉसिबिलिटीज़ है, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 44,000 आपके लिए एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। वहीं पे दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आप पूरा फोकस अपने प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। इससे कितनी दूर और कितनी नजदीक मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है, अब इस चीज को समझो। ये जो गैप अप ओपनिंग मिली है, ये उसी रेजिस्टेंस जोन के पास मिली थी जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। अगर मार्केट फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन के पास गैप अप ओपनिंग दे रहा है और यहीं पे ही टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता है, तो इसका मतलब मार्केट ने उस रेजिस्टेंस जोन को निकालने की मार्केट कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो पॉजिटिव साइड पोजीशंस की मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके जैसे यहां से रिवर्सल दिखाया, वैसा रिवर्सल दिखाने लगा, तो आपको फोकस ये करना है कि आपका ट्रेडिंग डे लो कहां पे बन रहा है।
अगर ट्रेडिंग डे लो यहीं पे आसपास है, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दे दिया तो सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो आपका दूसरा सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। बाकी अगले सपोर्ट आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे आपका पूरा फोकस रहेगा प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो आपको पता है नीचे की तरफ आपकी सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ही प्रीवियस डे लो के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके मोमेंटम दिखा देता है, जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग को ऊपर नहीं निकालता तब तक आपको पोजीशंस के बारे में नहीं सोचना है पॉजिटिव साइड। अगर निकाल देता है, अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई, फिर आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज ऊपर कहाँ कहाँ बन सकती है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।